हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विजार्ड। माय नेम इज शाश्वत मिश्रा। आज आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हमारी किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक बिगिनर स्टॉक मार्केट में कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक साइकोलॉजी पॉइंट बताना चाहता हूँ जो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बिगिनर ट्रेडर हमारे स्टॉक मार्केट में आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, स्टॉक मार्केट में अंधा पैसा है। आप इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते हो आप कितने भी पैसे कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में, करोड़ों अरबों कितने भी रुपए बना सकते हो आप स्टॉक मार्केट से। बट यही चीज़ें बिगिनर्स को सबसे पहले फेल करती हैं। कैसे? आप कमा ही नहीं सकते हो, आप यहाँ पे लूज भी कर सकते हो, आप करोड़ों अरबों लूज भी कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। इजीली स्टॉक मार्केट आपका पैसा ले लेगा। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि स्टॉक मार्केट हमारा पैसा नहीं ले पाए एज अ बिगिनर। हमें बिगिनर, जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ की हमारे पास नॉलेज नहीं होती है, तभी सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास नॉलेज हो जाएगी तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे पास साइकोलॉजी हो जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टार्टिंग में ही हम पैसे कैसे ना खोएं, जो कि मैंने खोए हैं। मैं स्टार्ट जब किया था मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने काफ़ी पैसे खोए हैं स्टॉक मार्केट में। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पैसे मत खो। वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो कभी आप स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए स्टार्टिंग में आओ ही मत। आप सोचोगे कि मैं पैसे बना लूँगा, क्योंकि आप जब जॉब करने जाते हो कहीं पे तो आपको मंथ एंड में सैलरी मिलती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आप डे एंड में ही सैलरी आपको मिल जाती है, डे एंड में ही आपको प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो आप सोचते हो यहाँ पे बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, मैं पैसे लूँगा, मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। बट ये सभी को पता है कि कौन पैसे कमाते हैं। इंडिया में 95% ट्रेडर होते हैं जो लूज करते हैं मनी इन स्टॉक मार्केट में, और 5% ट्रेडर ये होते हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसे बनाते हैं। तो स्टॉक मार्केट तो ईजी है नहीं। तो आप कैसे पैसे बना सकते हो? सबसे पहले आप यहाँ पे एक ट्रेनी के रूप में आओ। आप सबसे पहले अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप सीखो। आप कैसे सीखोगे? अगर आप पैसे भी लगा रहे हो और अगर आपका लॉस भी हो रहा है, तो उस लॉस क्यों हो रहा है आप उससे सवाल करोगे कि ये मेरा आज पैसे लॉस क्यों हुआ। आप कहीं लिखोगे कि यार यार ये मेरा पैसा लॉस क्यों हो गया, मैं लगाया, मेरा ट्रेड काम क्यों नहीं किया। तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियां की हैं। आप पैसे लॉस करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी ट्रेडर पैसे लॉस किए बिना स्टॉक मार्केट में सीखता ही नहीं है। आप सीखोगे कैसे? लॉस करके ही सीखोगे। बट उस लॉस को ऐसे जाने मत दो कि यार लॉस हो गया, अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बैठ गया। आप उस लॉस से सीखो। आप उस लॉस से क्या क्या सीख सकते हो इसको आप नोट करो, वो लॉस हुआ क्यों। तो ऐसे ही आप अपने फेलियर से सीख सकते हो। अगर आप उस पॉइंट को नोट करोगे तो वो फेलियर आगे नहीं होगी और आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे सक्सेसफुल होगे। आप पैसे कमाने आओगे शेयर मार्केट में, आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे शेयर मार्केट में। आप जिस दिन सीखने के लिए शेयर मार्केट करोगे, लर्निंग के लिए शेयर मार्केट करोगे, उस दिन आप पैसे बनाओगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है स्टार्टिंग में। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल में पैसे लगाओ और एक अच्छे स्टॉक में पैसे लगाओ। जैसे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, रिलायंस, ये सब एक जानी मानी कंपनियां। आप इन सब में पैसे लगाओ, आपके पैसे कभी नहीं लॉस में जाएंगे। एक महीना दो महीना लॉस में जाएगा, आपको एक दो महीने बाद आपका प्रॉफिट ही आना है। तो आप सबसे पहले नॉर्मल में पैसे लगाना सीखो। पैसे के लिए स्टॉक मार्केट में ना आओ। सबसे पहला पॉइंट यही है, आप पैसे कमाने स्टॉक स्टॉक मार्केट में आओ ही मत। आप लर्निंग लेने स्टॉक मार्केट में आओ, लर्निंग लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो और ऑप्शंस में आओ, फ्यूचर्स में आओ, ऑप्शन सेल करो। आप डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आप पहले LKG 1 2 3 5 ट्वेल्थ, तब आप ग्रेजुएशन करते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट ही ऑप्शन में आओगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। स्टॉक मार्केट सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने लॉसेस से सीख सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो। यही स्टॉक मार्केट का फंडा है। अभी सेकेंड, आपको स्टॉक मार्केट में अगर आना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको किस चीज़ की नीड रहती है।
सबसे पहले आपको नीड होगी एक ट्रेडिंग अकाउंट की, जो ट्रेडिंग अकाउंट जिसके बगैर आप स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हो। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट आप कैसे ओपन करोगे ये मैं बताऊंगा। तो चलो आप वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जाता हूँ आपको जीरोधा पे लेकर, आप अकाउंट कैसे ओपन करोगे मैं करके बताता हूँ। आप यहाँ लिखोगे, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, लिखोगे जीरोधा। जीरोधा का ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी, बट आप लैपटॉप से करोगे ज़्यादा बेस्ट है। जीरोधा का इंटरफेस बहुत ही अच्छा है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाके अपना अकाउंट जीरोधा पे खोल सकते हो। अभी यहाँ पे मेरा तो अकाउंट है तो मैं साइन अप करूँगा दिखाने के लिए आपको। तो आप साइन अप पे जाओगे, यहाँ पे आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर मांगेगा। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना नंबर ऐड भी करूँगा तो भी मेरा अकाउंट नहीं खुल पाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है ऐसा बताएगा। तो आप यहाँ जाओगे, आप मोबाइल नंबर डालोगे, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका पूछेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट आपका मांगेगा। आपका जो जो यहाँ पे नीड होता है आप उसको फिलअप करते चले जाओ, आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप किसी भी, सबसे पहली बात, आप किसी भी ब्रोकर से, सब ब्रोकर से आप अकाउंट मत लो। एक जीरोधा भी ब्रोकर है, आपको जीरोधा में अकाउंट खुलवा लो। आप एंजल ब्रोकिंग में खुलवा लो, आप अप स्टॉक्स में खुलवा लो, बट बेस्ट तो जीरोधा ही है। यहाँ पे ब्रोकरेज भी कम लगते हैं, इंटरफेस भी इजी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जीरोधा में अकाउंट खुलाओ। मेरा अकाउंट खुला है तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ अपने अकाउंट पे। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपना अकाउंट। जीरोधा जब आप लॉगिन करोगे तो आपका जीरोधा अकाउंट कुछ इस तरह ओपन होकर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस आपको दिखेगा। ये आपका अकाउंट है और यहाँ पे आप कैसे ट्रेडिंग कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे ये जीरोधा का अकाउंट है, आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो ऐसा कुछ आएगा आपका। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ आओगे, कोई भी स्टॉक आप चूज़ कर सकते हो अपने लिए। जैसे आप रिलायंस लिखोगे यहाँ पे तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई। अभी आपको ये, और कोई भी स्टॉक आप सर्च करोगे, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स आ गया, टाटा स्टील, टाटा स्टील आ गया। अगर आपको कोई एविएशन कंपनी चाहिए हो तो अपने यहाँ कई एविएशन कंपनीज हैं, इंटरग्लोब एविएशन है, इंडिगो जिसको हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपली इंडिगो, इंडिगो आ गया। ये आपकी वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट आप तैयार करो कि आपको किस किस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। जैसे मैं भी बताता हूँ अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियोस में जो आती रहती हैं, वहाँ से आप लर्निंग ले सकते हो। आप वहाँ से ये सीख सकते हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। आपको शेयर मार्केट में आना है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस भी आ गई, आपको फंडामेंटल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फंडामेंटल देखे बिना भी, रिलायंस फंडामेंटल सबको पता है यार, स्ट्रांग है फंडामेंटल, हम कंपनी बाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है इंडियन मार्केट में। टाटा, टाटा ट्रस्टेड ब्रांड है, टाटा के ऊपर बाई कर सकते हो। इंडिगो एकमात्र एयरलाइन है इंडिया में जो कि अच्छी एयरलाइन चल रही है इंडिगो, तो हम इंडिगो बाई कर सकते हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जिसके ऊपर हम फुल्ली ट्रस्ट करते हैं, वो कंपनियां बाई कर सकते हैं। कभी भी आप किसी भी ऐसे ट्रेडिंग कॉल्स मत लो कि कोई आपको कॉल दे रहा है कि मैं, आप 1 लाख लगाओ, मैं आपको 1 लाख का हर महीने जो है 1 लाख रुपए बना दूंगा, 100% रिटर्न आपको मिल जाएगी, जिसमें से आप 10% मुझे दे देना। तो ऐसा नहीं होता है। एक दिन वो सही होगा, 4 दिन गलत होगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। आप अपनी नॉलेज से अपना पैसा लगा के अपने लिए पैसा बना रहे हो। आप किसी और की बातें सुन के क्यों पैसा बनाने आओगे। और कभी स्टॉक मार्केट में न्यूज़ पे ट्रेड हम नहीं करते हैं। अगर किसी स्टॉक पे न्यूज़ होती है और आप बिगिनर हो तो आप न्यूज़ को अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड करना ही चाहिए आपको। तो आप डीमैट अकाउंट कैसे खोलोगे, सबसे पहला जो स्टॉक मार्केट में होता है वो हो गया, आप जीरोधा में आओगे, अकाउंट खुलवाओगे, खुद अकाउंट खोलोगे, किसी सब ब्रोकर को ऐड नहीं करोगे, नहीं तो वो अलग से आपका पैसा लेता है। अगर कोई अकाउंट आप खुलवाए हो जिसमें आपका सब ब्रोकर है, उसको बंद करो, यहाँ पे आओ,
आपके लिए बेस्ट है जीरोधा। मैंने बहुत पैसे दिए हैं ब्रोकर्स को, इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहा हूँ ताकि आप पैसे मत लूज़ करें। तो यहाँ पे आ गए, आप पैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड मनी पे जाओगे, आपका बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक है। आप यहाँ पे आके अपना जितना भी पैसे डालना हो इस अकाउंट में डाल सकते हो। बिल्कुल आपका पैसा सुरक्षित है। यहाँ पे आप डाल भी सकते हो, यहाँ से आप विड्रॉल भी कर सकते हो कि आपने पैसे डाले हैं, कल आपका प्रॉफिट हो गया, अब आप उसमें से पैसे विड्रॉल करना चाहते हो तो आप विड्रॉल पे जाओगे। यहाँ पे कंसोल आएगा, फंड्स आएंगे, यहाँ पे अमाउंट डालोगे कि मुझे 2,000 रुपये विड्रॉल करना है, कंटिन्यू कर दोगे, अगले दिन सुबह आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा पैसे। अभी और क्या कर सकते हो आप, यहाँ से अगर आप खरीदने जाओगे, जैसे रिलायंस आपको बाई करनी है, सिंपली यहाँ पे जाओगे, किसी भी स्टॉक में यहाँ पे जाओगे, आप बाई पे क्लिक करोगे, यहाँ ऊपर करोगे। इंट्राडे मतलब होता है कि आप आज ही सुबह खरीदे हो, आज सुबह आप स्टॉक मार्केट में आए हो, आज सुबह आपने 9 बजे बाई किया है और आपको 3 बजे वो सेल करना ही है, तो उसे कहते हैं आप इंट्राडे कर सकते हो। बट अगर आपको रात में भी कैरी करना है, कुछ दिन आप वो स्टॉक रखना चाहते हो, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो आपको इंट्राडे नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म में बाई करना है। लॉन्ग टर्म में बाई करने में आप फ्री हो, आप कभी तक भी रख सकते हो स्टॉक को। और जब नॉर्मल में स्टॉक है तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर आप कंपनी अच्छी खरीदे हो, किसी के कहने में कंपनी मत खरीदना, फंडामेंटल एनालिसिस से खरीदना, या मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसको देख के आप खरीद सकते हो। उसको आप मेरे बाद भी आप चार्ट एनालाइज करना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आपको जो लगता है आप वो करना। तो यहाँ पे आके आप क्वांटिटी डाल सकते हो कि आपको 1 क्वांटिटी बाई करना है, 2 क्वांटिटी बाई करना है, 3 क्वांटिटी बाई करना है। ये देखो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड कितना रुपए, 3 क्वांटिटी बाई करने में, 3 स्टॉक बाई करने में आपको कितना रुपए यहाँ पे लग रहा है वो आ गया है। इतना रुपए आपके अकाउंट में होगा, डीमैट अकाउंट में यहाँ पे, तभी आप स्टॉक मार्केट में आप इस स्टॉक को 3 क्वांटिटी आप खरीद सकते हो। मीन्स आप 3 शेयर के हिस्सेदार हो गए हो इंडिगो कंपनी में। अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी में एक शेयर होल्डर हो। तो ऐसा यहाँ पे स्टॉक बाई करते हैं। यहाँ कवर पोजीशन इन सबको कोई मतलब नहीं है। एएमओ आप रात में लगा के यहाँ पे एएमओ में छोड़ सकते हो कि मुझे कल 4 क्वांटिटी इंडिगो की बाई करनी है, मार्केट कर दोगे तो कल सुबह जहाँ पे इंडिगो ओपन होगा आपका एएमओ लग जाएगा, आप सुबह अपने आप बाई हो जाएगा। बट आप रेगुलर पे ही रहो, लॉन्ग टर्म बाइंग करो। मैं कहता हूँ इंट्राडे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में हमेशा करो। चाहे आप उसी दिन आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, चाहे अगले दिन करो, बट आप लॉन्ग टर्म करो। लॉन्ग टर्म करोगे, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है। जैसे आप बाइंग यहाँ पे बाइंग मार्केट में डाल दिए, अभी बाइंग नहीं हो रही है क्योंकि मार्केट आवर्स है नहीं। स्टॉप लॉस पे गए, आप खरीदने के बाद स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस पे गए, ट्रिगर पॉइंट है, प्राइस है, आप ट्रिगर पॉइंट पे लगाओगे कि किस नंबर पे आपको इसको बेचना है, प्राइस पे लगाओगे कि क्या प्राइस चल रहा है। अभी स्टॉप लॉस ये मार्केट स्टॉप लॉस है जो कि अभी खत्म हो चुका है। मार्केट स्टॉप लॉस आजकल काम नहीं करता है, इसको सेबी ने खत्म कर दिया है। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस, ऐसा दिखता है। अगर आपको रिलायंस का कुछ बाय करना है तो आप रिलायंस का बाय कर सकते हो, 1 लॉट 2 लॉट, आपको 5,000 रुपये लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म में बाई करना हो इंट्राडे में, इंट्राडे अगर आप करते हो तो 5x का आपको मिल जाता है जिसमें आपके पैसे कम हो जाते हैं। आप देखोगे लॉन्ग टर्म में 2 ही लॉट 5,000 में मिल रहा है, इंट्राडे करने पे आपको वही 1,000 में पड़ रहा है। तो ये चीज़ आप करने कि पैसे कम लग रहे हैं तो मैं इंट्राडे करूँगा, नहीं भाई, आप पैसे ज़्यादा लगाओ। नहीं तो यहाँ पे लॉस होता है तो कोई पूछता नहीं आके कि भाई क्या किए तुम, क्या लॉस किए, और आपका अच्छा खासा अमाउंट लेकर ब्रोकर्स चले जाते हैं। तो ये हो गया। अभी इन स्टॉक्स को आप बाई कैसे करो, क्या मुझे दिखा कि मैं ये स्टॉक बाई करूं या नहीं बाई करूं, वो कैसे आप जानोगे। तो आप डीमैट अकाउंट, पहला तो सबसे पहले आप पैसे बनाने स्टॉक मार्केट में मत आओ। आप यहाँ पे एक ट्रेनी बन के आओ, सीखने के लिए आओ, बिगनर्स बन के आओ, तब आप पैसे कमा सकते हो। हर गलतियों से सीखोगे तब आप पैसे कमा सकते हो। सेकेंड पॉइंट, आप डीमैट अकाउंट खोलो, जीरोधा में खोलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अच्छा ब्रोकर है, सबसे इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है ये, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हो,
और आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें डायरेक्टली। थर्ड पॉइंट, आप किस स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, कैसे वॉच लिस्ट बनाना है, इस चीज पे हम आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर कोई स्टॉक सेलेक्ट करना होता है कि कैसे कोई स्टॉक अच्छा चल रहा है, जैसे मैं यहाँ रिलायंस लगाया हूँ, अभी रिलायंस कैसा चल रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा। या तो मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूँ। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करूँगा कि ये कंपनी की अर्निंग कैसी आ रही है, हर 3 महीने पे जो अर्निंग्स रिलीज कर रहे हैं वो अर्निंग कैसी आ रही है, इस कंपनी की ग्रोथ कैसे चल रही है। तो हमें पता है रिलायंस वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी है, तो फंडामेंटल तो उसका अच्छा ही है। अभी हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, कि इसका ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड है स्टॉक मार्केट में या निगेटिव ट्रेंड है। तो हम यहाँ पे सिंपली आएंगे ट्रेडिंग व्यू पर। अभी आप ट्रेडिंग व्यू के लिए मैं आपका एक नया वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे वर्क करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया जीरोधा कैसे वर्क करता है, आप कैसे अकाउंट खोल सकते हो, ट्रेडिंग व्यू कैसे वर्क करता है। अभी आप ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे आओगे, सिंपली ट्रेडिंग व्यू लिखोगे, ट्रेडिंग व्यू पे आ जाओगे। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी आ गया। तो ये निफ्टी इंडियन निफ्टी है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, ये हमारी है। बीएससी हमारी है मुंबई वाली, आपको पता ही होगा। S&P 500 ये अमेरिका की है। नास्दाक यूएस की मार्केट है। अभी सिंपली यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको ये सब सारा कुछ दिखेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप आओगे, क्लिक करोगे तो आप ऐसा इंटरफेस एक पाओगे। अभी यहाँ पे लिखा है वॉच लिस्ट, तो यहाँ पे आप अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो। ये सारी मेरी वॉच लिस्ट है। ऑटो सेक्टर है यहाँ पे, ऑटो सेक्टर्स में जाओगे आप तो यहाँ पे टीवीएस मोटर मिलेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा मिलेगा आपको, टाटा मोटर्स मिलेगा, मारुति मिलेगी आपको। तो ये सारी ऑटो स्टॉक्स हैं। अभी आप मेटल स्टॉक ढूंढने जाओगे तो आपको टाटा स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, ये सब मिलेगा। ऐसे आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो। मेरी वॉच लिस्ट में जो इस समय है वो सेल है, आईआरसीटीसी है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है। तो अभी आप आओगे तो आपके लिए मैंने एक क्लीन रखा हुआ है वॉच लिस्ट। इस वॉच लिस्ट में क्या कैसे करना है, आपको जब स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ कोई पैसे नहीं लगते अकाउंट ओपन करने के, जीरोधा में कुछ लगते हैं बट वो निगलेजिबल लगते हैं, 100-150 रुपये, कुछ होता नहीं है। आप यहाँ पे आओगे, सिंपली प्लस पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल लिखा है, स्टॉक्स लिखा है। ये सब मैं बता दूंगा आपको एक नए वीडियो में, जिसमें मैं ट्रेडिंग में भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे काम करता है। अभी आप आओगे सर्च पे, सर्च पे आपको रिलायंस देखना है कि कैसे काम करता है रिलायंस। अभी रिलायंस पे आए, क्लिक किए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो और आपको ट्रेडिंग में कुछ नहीं पता है तो आप ये समझ लो कि अगर आप चार्ट देखे बिना ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन में भी किसी में भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आंख बंद करके किसी की बोलने पे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं पाओगे। मैं भी आया था, मुझे पता नहीं था कि ये चार्ट क्या होता है, व्हाट इज चार्ट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट। मुझे कोई बता दिया कि डीमैट अकाउंट खोल लो एंजल ब्रोकिंग में, मैंने खोल लिया, लॉस कराया। फिर बाद में जब मैं सोचा कि ये लॉस हो क्यों रहा है, तब मैंने जब पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि यार कैंडलस्टिक पैटर्न भी कुछ होता है, रिस्क मैनेजमेंट कुछ होता है। आप चार्ट में भी कहीं देख सकते हो कि स्टॉक पे मोमेंटम कैसा आ रहा है। मैंने तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 लाख रुपए बनाए भी हैं, लूज भी किए हैं, बिना कुछ सीखे कि बिना ये चार्ट वर्क कैसे करता है। आप आओगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत पैसा मिलेगा, आपको 1-1 लाख रुपए हो सकता है एक दिन में मिल जाए। आप और पैसे ऐड करोगे, आप 1 लाख डाले हो, उसमें पैसे मिले, आप 10 लाख रुपए डाल दिए ले आके मांग के। अभी वो 10 लाख रुपए, आप सोचे कि मैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए 10 लाख रुपए ले आया, आपको फिर वो थोड़ा बहुत पैसे देगा, उसके बाद आपसे और पैसे ऐड करवाएगा, उसके बाद पूरे पैसे इकट्ठे खींच लेगा। ये है मार्केट। तो मैं कहूंगा आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आने से पहले आप चार्ट देखना सीखो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना सीखो, टेक्निकल सीखो, आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो जाएगी। कैसे सीखोगे? टेक्निकल एनालिसिस करना है, सिंपली चार्ट देखना सीखो, चार्ट के ऊपर टाइम दो, यूएस की मार्केट देखो, अपनी मार्केट देखो, इस पे सब है। ट्रेडिंग व्यू पे सारा कुछ है। अभी आप रिलायंस का चार्ट देखना चाहते हो, सी मोर ऑन एडवांस चार्ट, रिलायंस आए यहाँ पे ऐड किए,
टाटा मोटर्स में ऐड कर लेता हूँ। टाटा मोटर्स यहाँ पे आप लिखोगे तो ये लिखा टाटा मोटर डीवीआर, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर फ्यूचर। आप टाटा मोटर ऐड कर लो, एनएसी वाला ऐड कर लिए। अभी आप टाटा मोटर का चार्ट देखना चाहते हैं, रिलायंस का, किसी का भी चार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अभी आप रिलायंस पे आ जाओ, रिलायंस का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सी मोर ऑन एडवांस चार्ट। एडवांस चार्ट पे हम जाते हैं, देखते हैं कि जो एडवांस चार्ट में है क्या। ये सिंपली एक ग्राफ है, आप लोग पढ़ते रहे होगे तो भी ग्राफ आप सीखे होगे। इसका एक पैटर्न होता चलता है, ऐसे ही ग्राफ ही बना होता है। इन सब में एक पैटर्न होता है, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। स्टॉक मार्केट में कई पैटर्न्स होते हैं जिसको आपको सीखना है। आप सीखोगे कैसे? मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, रेगुलर वीडियोस डालूंगा आपके लिए, कुछ लर्निंग वीडियोस डालूंगा, डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो डालूंगा। वो वीडियोस आप देखोगे, समझोगे, तो मैं उसमें बताता हूँ कि ये कौन सा पैटर्न है, ये चार्ट में कौन सा पैटर्न बना रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है तो वो क्या चीज़ है, डे कैंडल क्या होता है, वीकली कैंडल्स क्या होता है। अभी आप कल देखोगे, कल मैं मार्केट एनालिसिस कर रहा था, सबसे पहले मैं वीकली कैंडल पे गया। क्यों गया वीकली कैंडल पे? इसलिए गया क्योंकि वीकली कैंडल मतलब एक वीक की एक कैंडल, मतलब ये जो एक कैंडल बनी हुई है ये एक हफ्ते की छोटी छोटी कैंडल है। ये एक दिन की एक एक, अगर आप एक एक दिन की कैंडल लगाओगे तो इसमें 6 दिन की कैंडल्स हैं एक एक दिन की, वो एक कैंडल मिलके वीकली कैंडल बन गई है। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप स्टॉक मार्केट में देखोगे उतना बढ़िया ट्रेंड आपको समझ में आएगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करोगे उतने छोटे दिन दिन के लिए आप ट्रेड करोगे। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको 15 मिनट 1 आवर्स के चार्ट पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। आप वीकली में ट्रेड करोगे इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में क्या करेगा। अभी मैं वीकली एनालिसिस पे आ गया, वीकली कैंडल यहाँ पे ओपन कर लिया। अभी हम यहाँ पे सारा कुछ हटा देते हैं, लाइन वगैरह। अभी ये कैसा बिहेवियर लाइंस दिखा रही है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसा बिहेवियर दिखा रही है। रिलायंस हमेशा आप देखोगे कंसोलिडेशन में चलती है। अभी आप देखोगे ये 2020 है, जहाँ पे कोरोना के टाइम पे मार्केट ने क्रैश किया था। मार्केट में क्रैश आया, मार्केट रिकवरी ली, यहाँ पे मार्केट एक बार रुकी। इसलिए रुकी क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। पिछली बार मार्केट यहीं से डाउन में आई थी, तो इस बार भी यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम तक रुकी, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर फाइनली इस कैंडल में जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट पीछे मुड़ के नहीं देखी, मार्केट में ब्रेकआउट आया, फिर से मार्केट ऊपर गई। तो जैसे इन सब रेसिस्टेंस को मार्केट निकाले आपको बाई करना है। लॉन्ग टर्म में आप बाई कर सकते हो तो आपको एक लंबा ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये सब मैं आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताते रहता हूँ, लर्निंग वीडियोस में भी बताऊंगा। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको ट्रेंड ही पकड़ना है तो आप चार्ट के द्वारा ऐसे ट्रेंड पकड़ सकते हो। अभी कैसे पकड़ सकते हो? अगर आपको लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट निकल नहीं पा रही है, इसके ऊपर मार्केट एक रेंज में बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो अभी आप देखोगे तो ये रेंज पकड़ लो, ऐसी मार्केट बिहेव कर रही है। जब मार्केट इस रेंज को, इस लेवल को निकाल देगी, एक आपको बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा। कितना बुल रन देखने को मिलेगा? इतना कितना है, यहाँ से आप मेजर कर लोगे तो 33% आपको यहाँ से हाई मिलेगा। रिलायंस वैसे एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अगर आपको खरीदना हो तो आप कहीं भी खरीद सकते हो। कुछ स्टॉक्स मैं ऐसे बोलता हूँ कहीं भी अगर मार्केट गिरेगी तो ये गिरेगा, बट इससे तेज रिकवरी किसी और स्टॉक में नहीं आएगी। 33% रिटर्न भी बहुत होता है। अगर आप 1 लाख रुपए लगाए हो तो आपका 33,000 रुपये मिलेगा, बट वो एक दिन में नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा उसमें, बट आप ऐसे ट्रेंड को पकड़ सकते हो। अभी मैं दिखाऊं टाटा मोटर्स को, तो आप टाटा मोटर्स में आओगे, यहाँ पे आप टाटा मोटर्स की वीकली कैंडल देखोगे तो अभी आप यहाँ पे देखोगे टाटा मोटर्स में एक अच्छा बुल रन आया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से जब ये लेवल टाटा मोटर्स में निकला, ये लेवल वीकली कैंडल में, कितनी बढ़िया मार्केट में अपसाइड जनरेट हुई आपको मैं दिखाऊं। ये 2 वीक की कैंडल्स हैं,
टाटा मोटर्स ने जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, टाटा मोटर में 50% का मोमेंटम तुरंत आया। कहने का मतलब क्या है, अभी टाटा मोटर यहाँ पे हॉल कर सकती है, आप यहाँ भी ले सकते हो, बट आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना पड़ेगा। स्टॉप लॉस एक बहुत ही काम की चीज़ है। स्टॉप लॉस आप देते हो, मार्केट को पैसे देते हो, तो आपका बड़ा पैसा लॉस होने से बचता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है। इन जिस दिन ये रेसिस्टेंस मार्केट में निकला, मार्केट ब्रेकआउट हुई यहाँ से ऊपर, मार्केट में इतनी रैली फिर आएगी, 50% की रैली मार्केट में फिर से आएगी, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस लेवल को निकलने के लिए। तो सिंपली यही है बिगिनर्स वीडियो, जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते कैसे हैं ये आप कर सकते हो, देख सकते हो। आपको सिंपली एक डीमैट अकाउंट खोलना है। साइकोलॉजी, पैसे कमाने नहीं आना है स्टॉक मार्केट में। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, कि अगर आप 1 रुपये खो रहे हो तो आप 2 रुपये कमाओ भी। और अगर आपका 1 रुपये लगाने पे 2 रुपये का लॉस हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? अगर आप किसी ट्रेड में 1 रुपया लगाए हो और आपका वो 1 रुपया भी चला गया, साथ में और आपका पैसा लेकर चला गया, तो वो क्यों जा रहा है इसका आप पता लगाओ। हर एक लूजिंग ट्रेड से आप कुछ ना कुछ सीखो, तभी आप एक बिगिनर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर में आप कन्वर्ट हो पाओगे और आप पैसा कमा पाओगे। तो अभी और एक आध फैक्ट की बात कर लेते हैं। हमेशा आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी स्टॉक को चूज कर रहे हो, तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं अगर टाटा मोटर चूज कर रहा हूं तो मैं ये स्टॉक क्यों चूज कर रहा हूं? इसमें क्या मुझे चार्ट में दिखा या फंडामेंटल में दिखा जो मैं चार्ट में टाटा मोटर्स को चूज कर रहा हूं? आप अपने आप से जब सवाल पूछोगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक मेरे लिए बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कभी ट्रेंड के अपोजिट मत जाओ। जैसे यहाँ पे एक बुल ट्रेंड चल रहा है, मार्केट सीधे ऊपर जा रही है, तो अगर यहाँ पे कहीं आप शॉर्ट करोगे कि यार मार्केट इतनी ऊपर निकल चुकी है, अभी मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, मार्केट नीचे आ जाएगी, तो आप कभी भी बिगिनर्स में ट्रेंड को बक करने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है, मार्केट कहीं रुकती नहीं है, और जब मार्केट नीचे आती है तो मार्केट का कहीं सपोर्ट नहीं होता है। हमेशा मार्केट डब्ल्यू पैटर्न में ही मूव करती है। अभी मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, लर्निंग वीडियो, जिसमें आप डब्ल्यू पैटर्न को सीख सकते हो। तो ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा आने वाले दिनों में, जहाँ से आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियोस तो देख ही सकते हो। तो ये रहा आपका एक बिगिनर्स, मैं कहूँगा संभल के आए। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही गंदा दलदल है जिसमें आप फंस सकते हो। कभी आप ये सोच के मत आना कि स्टॉक मार्केट मुझे आते ही रिवॉर्ड करेगा। आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है, झेलना है कई चीजें, लॉसेस देखने हैं, साइकोलॉजी मेंटेन रखनी है। एक दिन में ट्रेडिंग में आप कभी करियर नहीं बना पाओगे। आप किसी चीज में जाते हो, इंजीनियरिंग करने जाते हो, 5 साल लगता है, 6 साल लगता है, तब आप कुछ बनते हो। आप किसी चीज की तैयारी करते हो, 2 साल 3 साल आपको लगते ही हैं। स्टॉक मार्केट भी वही चीज है। बिजनेस हमेशा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। बिजनेस में हमेशा टाइम लगता है, मनी लगता है, हर एक चीज लगता है। तो आप उन सब साइकोलॉजी को मेंटेन करके ही स्टॉक मार्केट में आओ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।